बगैर ओवन, बगैर बेकिंग सोडा, बगैर बेकिंग पाउडर के आप मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अपने प्यारे से हाथों से कर लीजिए। साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली इसी तरह की आसान वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने केक के लिए जो हमने जिसमें हमने केक बनाना है उस छोटे से हमने पैन को हमने पहले ग्रेस कर लिया है। घी से करें या आप कुकिंग ऑयल से करें, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे घी से ग्रेस कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप किसी भी अखबार का पीस ले लें, ठीक है ना। तो और उसके अलावा कोई रफ़ सा पेज भी ले सकते हैं, तो उसी के साथ आप उसको बटर पेपर की जगह ले सकते हैं। तो बस घर की चीज़ों से, जितनी हमारे पास घर की चीज़ें इंग्रेडिएंट हैं, तो उसी से हम मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक बनाएंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे सिर्फ 2 अंडे लेंगे, चीनी लेंगे और मैदा लेंगे। चीनी और मैदा बराबर होंगे, ठीक है ना। मैंने आपको दिखाया वीडियो में एक एक प्याली है छोटी सी, तकरीबन ये 100 ग्राम के लगभग होगी या 100 ग्राम से थोड़ा सा कम हो सकते हैं। तो बाकी 2 अंडे हैं इसमें और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जितने, ठीक है। फूड कलर से ये होता है कि एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाता है। इसके साथ ही मैंने आधा चम्मच जितना मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। अगर आपके पास कोई सा एसेंस भी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मेरे पास यही था तो मैंने आधा चम्मच ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमने इसको 7 से 8 मिनट तक हमने इसको अच्छे से इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से मिक्स किया है। तो आप भी, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है इलेक्ट्रिक, तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स, ठीक है ना। या आप जूसर जिसमें मिल्क शेक बनाते हैं तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले आप वहाँ भी अंडे ऐड करेंगे और चीनी, उसी को मतलब अच्छे से 7 से 8 मिनट आप इसको मिक्स करेंगे। बाद में आपने इसमें मैदा डालना। मैंने इसमें मैदा डाला है, तो आप अगर चाहें तो हाथों की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। जो बड़ी बेकिंग जहाँ पे रेडी की जाती है तो वो ज़्यादातर यही करते हैं कि हाथों की मदद से ही मैदे को मिक्स करते हैं। तो अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप स्पैचुला की मदद से या आप हैंड मिक्सर की मदद से भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो बस इसको हल्का हाथों से या हल्के उसको ब्लेंडर से मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। इसके साथ ही बस ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर कुकर में मैंने स्टैंड रख दिया था और मैंने उसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक प्री हीट कर लिया था, ठीक है ना। अब हम इसमें ये रख देंगे, तो इसका ढक्कन अच्छे से कवर कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक चीज़ का बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना है, यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसकी फ्लेम बस इतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो ये जल जाएगा नीचे से और ऊपर से फिर कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे इसको ज़रूरत होगी तकरीबन 35 से 40 मिनट हमने इसका टाइम लगा दिया है, टाइम सेट कर लिया था। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा जो केक है मज़ेदार सा वो रेडी हो चुका है। और यहाँ 40 मिनट तकरीबन इसके 38 या 40 तक मैंने इसका टाइम सेट किया था। तो बस देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा केक रेडी हो चुका है। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना मज़ेदार सा सॉफ्ट सा है और कितना अंदर से पक चुका है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर भी आया है और बिल्कुल मज़ेदार सा एक जैसा ही सारा पका है। तो इसी के साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करें। तो मिलते हैं फिर आसान सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।